गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू ईवीएस ऑनलाइन क्लास। सो आज स्टूडेंट्स हम अपना जो थर्ड क्लास है उसका सेकंड चैप्टर है अपना अवर हेल्पर्स। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे, आज हम इसे स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आप सब घर पर सेफ हैं? ठीक है, तो आप सबको अभी घर पर ही रहना है, ठीक है। तो चलिए, जो मैं यहाँ पर आपको लाइंस बता रही हूँ उन्हें आप अच्छे से देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए बुक रीड करने में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर अवर हेल्पर्स। अपना सेकंड चैप्टर कौन सा है? अवर हेल्पर्स, यानी हमारे हेल्पर्स जो भी हमारे काम करते हैं, जैसे बेकर, कोबलर, फ्रूट सेलर, टेलर, बार्बर, पोस्टमैन, डॉक्टर, टीचर। ठीक है, ये हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सब बच्चे ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑल ग्रोन अप्स डू एनी काइंड ऑफ वर्क टू अर्न देयर लिविंग। फ्रेंड्स यानी दोस्तों, सभी क्या करते हैं? अलग अलग तरह के काम करते हैं, ठीक है, अपनी लिविंग यानी अपने जीवन को चलाने के लिए, ठीक है, अर्न करते हैं। जैसे आपके फादर कुछ भी काम करते होंगे तो उनसे उन्हें क्या मिलता है? मनी मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह सभी जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे उन्हें क्या मिलता है? उनकी अर्न होता है, उन्हें मनी अर्न होती है जिससे वो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना वेल द वर्क ए पर्सन डज फॉर अ लिविंग इज नोन एज ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट लाइन क्या आती है? वेल द वर्क अ पर्सन, यानी कि जो व्यक्ति वर्क करता है डूइंग फॉर अ लिविंग यानी कि रहने के लिए, अपनी जो ह्यूमन सर्वाइव के लिए, उसको क्या जाना जाता है? इज़ नोन एज एन ऑक्यूपेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन को हिंदी में बोलते हैं पेशा या व्यवसाय। जैसे कि आपके फादर या मदर कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, ठीक है, उससे आप लोगों को वो अच्छी अच्छी ड्रेस दिलाते हैं, स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑक्यूपेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? पेशा या व्यवसाय। नेक्स्ट लाइन देखिए, ए पर्सन टेक्स अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट एंड नीड। एक व्यक्ति क्या करता है? अपना ऑक्यूपेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग करता है या फिर उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए कभी कभार किसी व्यक्ति को नीड भी होती है ऑक्यूपेशन की, और कभी कभार लोग अपनी इंटरेस्ट के लिए भी ऑक्यूपेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या क्या ऑक्यूपेशन होते हैं। ये है बेकर, ये क्या बोल रहा है? आई बेक बिस्किट्स, मैं बिस्किट्स बेक करता हूँ। ब्रेड एंड केक्स, आई एम अ बेकर, ठीक है, मैं एक बेकर हूँ और मैं क्या क्या बेक करता हूँ? बिस्किट, ब्रेड, केक्स, ठीक है। हम सभी खाते हैं, बिस्किट्स भी खाते हैं, ब्रेड्स भी खाते हैं, केक्स भी खाते हैं। नेक्स्ट आता है आई मेंड द शूज ऑफ पीपल, यानी कि मैं लोगों के जूते जो शूज़ होता है उन्हें मेंड यानी पॉलिश करता हूँ, उन्हें चमकाता हूँ। आई एम अ कोबलर, तो क्या बोल रहा है ये? मैं एक कोबलर हूँ। कोबलर मीन्स होता है मोची। कोबलर मीन्स क्या होता है? मोची, ठीक है, जो हमारे शूज़ टूट जाते हैं उन्हें भी सही करता है और शूज़ पॉलिश भी करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आई सेल फ्रूट्स इन द शॉप या स्ट्रीट। आई एम अ फ्रूट सेलर, मैं क्या करता हूँ? शॉप पर या स्ट्रीट में फ्रूट्स बेचता हूँ। मैं एक क्या हूँ? फ्रूट सेलर, यानी मैं एक फल बेचने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है अपना आई स्टिच एंड मेंड पीपल क्लोथ्स। आई एम अ टेलर, मैं लोगों के कपड़े सिलता हूँ और मैं एक क्या हूँ? टेलर हूँ। टेलर मीन्स होता है दर्जी, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आता है अपना आई ट्रिम पीपल्स हेयर,
यानी मैं लोगों के प्यूपल्स के जो हेयर है उन्हें क्या करता हूँ, ट्रिम यानी कटिंग करता हूँ। आई एम ए बार्बर, ये क्या बोल रहा है, आई एम अ बार्बर, मैं एक बार्बर। बार्बर मीन्स क्या होता है, क्या होता है बच्चों, बार्बर मीन्स नाई, क्या होता है, नाई। नेक्स्ट आता है अपना, आई डिलीवर लेटर्स एंड पार्सल्स टू पीपल, आई एम अ पोस्टमैन, मैं क्या डिलीवर करता हूँ, लेटर्स यानी पत्र और पार्सल्स जो लोगों के लिए आते हैं उन्हें घर घर देने जाता हूँ। आई एम अ पोस्टमैन, मैं एक क्या हूँ, पोस्टमैन। सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना, मैं एक क्या हूँ, पोस्टमैन। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इस तरह से इन सब के अलग अलग क्या हो गए, अलग अलग बेकर, कोबलर, फ्रूट सेलर, टेलर, बार्बर, पोस्टमैन, ये सब क्या हो गए, इनके ऑक्यूपेशन हो गए, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे हेल्पर भी हो गए, क्योंकि ये हमारी काम करते हैं, हम उन्हें बदले में पैसे देते हैं, ठीक है, और उससे उन्हें पैसा मिलता है तो उन्हें मनी क्या होती है, अर्न होती है, ठीक है। तो इस तरह ये ऑक्यूपेशन भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है जो अपनी, वो है फाइंड द ऑक्यूपेशन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। आपको क्या करना है, आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो आप अपने फादर से एक क्वेश्चन पुट अप करना कि आपके फादर जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी नौकरी जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। इसी तरह अगर आपकी मदर अगर कोई जॉब करती हैं तो वो क्या जॉब करती हैं, वो ऑक्यूपेशन यहाँ लिखना है। एंड अगर वो हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ लिखना है, ठीक है। अंकल, आंट, इसी तरह इन सब के फादर, मदर, अंकल, आंट की कोई भी ऑक्यूपेशन हो उसको यहाँ पर फिल करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, इन द विलेज ऑफ आवर कंट्री एग्रीकल्चर फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। हमारे जो विलेजेस हैं, हमारे देश में जो गांव हैं, वहाँ पर क्या होती है, खेती होती है, एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है। इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्योंकि गाँवों में जो सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। On the contrary in cities, some people have their own business while others work in offices, hotels, shop and factories, etc. तो क्या है, अदर कंट्रीज में, मतलब जो हमारी कंट्री है उसमें भी सिटीज़ में क्या होता है, कुछ लोगों का खुद का क्या होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, कुछ लोगों का ऑफिस होता है, कुछ लोग होटल्स में वर्क करते हैं, कुछ शॉप में और कुछ फैक्ट्रीज में। इतना ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन आती है अपनी, नोइंग अबाउट द टर्म रिलैक्सेशन, ठीक है। रिलैक्सेशन होता है जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। तो वो किस नाम से बोलते हैं उसे, रिलैक्सेशन, यानी कि रिलैक्स होना, बॉडी को रिलैक्स करना, उसे आराम देना। तो देखिए, एन्जॉयमेंट एंड फन इज़ नेसेसरी टू कीप आवर सेल्फ फ्रेश, यानी एन्जॉयमेंट और फन क्या करते हैं, हमें फ्रेश रखते हैं। व्हेन वी टेक रेस्ट आफ्टर फिनिशिंग आवर वर्क, जब हम हमारा काम करने के बाद, वर्क फिनिश करने के बाद रेस्ट लेते हैं, इट इज़ नोन एज रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, RELAX, रिलैक्स, और ये है ATION, एशन, रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। जैसे आप सभी लोग स्कूल आते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपको वर्क दिया जाता है, फिर बीच में आपको थोड़ा सा लंच ब्रेक दिया जाता है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट लाइन देखते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ डूइंग रिलैक्सेशन। तो इधर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हम किस तरह रिलैक्सेशन के एडवांटेज दिए हुए हैं, क्या एडवांटेज हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल वी फील कामलर, हैप्पियर एंड मोर एनर्जेटिक। देखिए, अगर हम लगातार कंटिन्यू काम करते रहे तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाएगी, थक जाएगी। तो इसे भी किसकी ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम बॉडी को रेस्ट दे देकर काम करेंगे तो इससे हमें क्या होगा, हम काम यानी शांत रहेंगे, खुश रहेंगे और मोर एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, हमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी। अब मैं तुमसे लगातार काम करवाती रहूँ तो तुम भी थक जाते हो ना। तो इस तरह अगर थोड़ा सा बीच में ब्रेक मिल जाता है तो उससे क्या आ जाती है, मोर एनर्जी आ जाती है। वी थिंक बेटर, हम अच्छा सोच सकते हैं। वी इंजॉय मोर रेस्पेक्टफुल स्लीप, और हम अच्छी तरह सो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन आती है वो है ड्यूरिंग द लेज़र या रेस्ट टाइम। ड्यूरिंग द लेज़र या रेस्ट टाइम यानी रेस्ट टाइम के दौरान पीपल लाइक टू स्टे एट होम एंड रीड बुक्स। अब जो रेस्ट टाइम है, जो रिलैक्सेशन का टाइम है, उसके दौरान जो पीपल है वो क्या करते हैं, संडे को हम सब की छुट्टी आती है, कुछ लोग क्या करते हैं, घर पर रहकर बुक रीड करते हैं, उन्हें बुक रीड करना अच्छा लगता है। वॉच टेलीविज़न, कुछ लोग उन्हें टेलीविज़न देखना अच्छा लगता है। और फॉलो हॉबीज़, और सभी की अपनी अपनी हॉबीज़ होती है। कोई घूमने जाता है, कोई पिक्चर देखने जाता है, बच्चे खेलते हैं संडे वाले दिन। ठीक है, ऑन हॉलीडेज पीपल गो आउट टू प्ले आउटडोर गेम्स। और हॉलीडेज, जब हमारी समर या विंटर हॉलीडेज आती हैं तो हम क्या करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलने जाते हैं। समटाइम्स पीपल विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और गो आउट ऑन पिकनिक और ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कहाँ पर जाते हैं, पिकनिक्स पर जाते हैं, अलग अलग जो नई नई प्लेसेस है वहाँ पर घूमने जाते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। तो वी कैन हैव हॉबीज़। तो देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस, क्या क्या है कि वर्क और लेजर टाइम यानी कि जो रेस्ट टाइम है उसके बीच बैलेंस बनाने का काम ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है, वर्क करते करते भी हम लोग थक जाते हैं, और ये नहीं कि हम पूरा टाइम रेस्ट ही लेते रहें, वर्क भी करना ज़रूरी है और रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। इसके बाद वी कैन हैव हॉबीज़। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब हमारी हॉबीज़ देखते हैं। हमें कुछ हॉबीज़ भी हमारी होनी चाहिए, जैसे साइकिलिंग, मुझे साइकिल चलाना पसंद है, या सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, प्लेइंग पियानो, मुझे पियानो बजाना पसंद है, डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है, या फिर पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करना पसंद है। किसी किसी बच्चे को कंप्यूटर पर गेम खेलना पसंद होता है, किसी को आउटडोर गेम पसंद आते हैं, किसी को इंडोर गेम्स। तो सभी बच्चों की अपनी अपनी क्या क्या कुछ कुछ हॉबीज़ होती हैं। दीज हॉबीज़ रिफ्रेश आवर माइंड एंड कीप अस एक्टिव। और जो हमारी फेवरेट हॉबीज़ होती हैं उनको करने से हमें क्या लगता है, हमारा माइंड होता है वो रिफ्रेश होता है और हम अपने आप में एक्टिव महसूस करते हैं। ठीक है, नोइंग अबाउट द वर्किंग चिल्ड्रन। नोइंग अबाउट द वर्किंग चिल्ड्रन, इन आवर कंट्री देयर आर थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन हु डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए, हमारे जो कंट्री है, जो हमारा देश है, उसमें थाउजेंड यानी हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कहाँ नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते। लेट अस मीट सच अ चाइल्ड रोहित। ऐसा ही एक बच्चा हमें मिला, वो कौन है, रोहित। क्या नाम है उसका बच्चों, रोहित। ही इज़ 11 ईयर ओल्ड। वो कितने साल का है, 11 साल का। हिज फैमिली इज़ पुअर। वो एक, उसकी जो परिवार है वो पुअर है यानी गरीब है। हिज फादर रमेश इज़ ए रिक्शा पुलर। यानी कि जो उसके फादर है रमेश एक रिक्शा पुलर है, यानी वो रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, रोहित लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ 10। रोहित ने अपनी स्कूल कब छोड़ दी थी, एज ऑफ 10 में, यानी वो 10 साल का था तब तक स्कूल गया, उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दी। When he saw that his father did not earn enough to run his family, उसने क्या देखा, उसने स्कूल क्यों छोड़ी, क्योंकि उसके फादर थे
जो रिक्शा चलाते थे उसके फादर थे वो इतना पैसा नहीं कमाते थे कि वो उसे स्कूल में पढ़ा सके। ठीक है, इस वजह से रोहित ने पढ़ाई को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। ही बिकेम सैड टू नोट दिस। ठीक है, ही बिकेम सैड टू नोट दिस, उसने दुखी होकर यह काम किया, मतलब जो अपनी स्कूल छोड़ी वो बहुत ही दुखी होकर छोड़ी। Hence he decided to help his father, और उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने फादर की क्या करेगा, हेल्प करेगा। So he started working as a helper in a factory, और उसने कहाँ पर काम करना चालू कर दिया, एक फैक्ट्री में हेल्पर बनकर। He worked there 10 to 12 hours a day, वो दिन के कितने घंटे काम करता था, 10 से लेकर 12 घंटे उस फैक्ट्री में काम करता था। In return he receives a little money, और उसे बदले में क्या मिलती थी, एक छोटी रकम मिलती थी, छोटी सी सैलरी मिलती थी। ठीक है, दिस इज हाउ ही हेल्प हिज पेरेंट्स, जो वो किसके हेल्प में लगा देता था, उसके पेरेंट्स की हेल्प में। ठीक है, हैव यू सीन एनी चाइल्ड वर्क इन योर नेबरहुड, व्हाट वर्क डज ही शी डू राइट हेयर। अब ये क्या बोल रहा है, हमारे जो हाईलाइट लाइन है इसमें पूछा गया है, क्या तुम ऐसे बच्चे को जानते हो जो तुम्हारे पड़ोस में या फिर कोई ऐसा बच्चा रहता है जो चाइल्ड वर्क कर रहा हो किसी फैक्ट्री में, कहीं पर भी। ठीक है, और वो क्या वर्क करता है, यहाँ पर उसको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन आवर कंट्री मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू डू टायरिंग एंड रिपीटेटिव जॉब्स सच एज, यानी कि हमारा जो देश है इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से यहाँ पर बच्चों को फोर्स किया जाता है छोटे मोटे जॉब में करने के लिए। जैसे देखिए पॉलिशिंग शूज़, यानी शूज़ पॉलिश करना, क्लीनिंग एंड कुकिंग एट्सेट्रा। क्लीनिंग सफाई, झाड़ू पोछा करना, दूसरों के घर में जाकर कुकिंग खाना बनाना। ठीक है, सम चिल्ड्रन वर्क इन फायर क्रैकर, कारपेट वीविंग एंड बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पटाखों की दुकान में काम करने चले जाते हैं, कारपेट वीविंग बनाने, यानी कि कारपेट होता है उनकी बुवाई करने चले जाते हैं, एंड बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज, यानी चूड़ियाँ बनती है उन फैक्ट्रीज में काम करने चले जाते हैं। दे हैव नेवर नोन अ स्कूल, और वो स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, They sit or stand for long hours and fall sick because of the bad condition of the factories they work in। क्या है, क्योंकि वो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, वो फैक्ट्रियों में जाकर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनसे कई घंटे क्या कराया जाता है, काम कराया जाता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, जिस वजह से फैक्ट्रियों में भी कंडीशन अच्छी नहीं होती, बैड कंडीशन के कारण उनको जो लंबे टाइम के लिए काम कराया जाता है, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉस टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, सरकार ने बच्चों क्या लगा दिया है, मतलब कानून लगा दिया है स्टॉप चाइल्ड लेबर के लिए, यानी जो बच्चे काम करते थे उनके लिए, उनको बाल श्रमिक जो थे उनको रोकने के लिए क्या लगा दिया है, कानून बना दिया है। इट हैज़ ओपन गुड स्कूल्स बट चिल्ड्रन आर टॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्होंने क्या ओपन कर दिए हैं, अच्छे स्कूल जहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त में ही, फ्री में ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक, सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना। इवन दो देयर आर अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन who continue to work because they come from poor families or they simply do not want to learn, यानी कि even though there are a number of children यानी कि कोई फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, who continue to work because they come from poor families, वो क्या करते हैं कि भाई गरीब परिवार से आते हैं, और दे सिंपली डू नॉट वांट टू लर्न, और वो कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उनके लिए जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उनकी पढ़ाई को, उनकी शिक्षा को फ्री कर दिया है। तो सबको यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो था अपना आवर
हेल्पर्स। ठीक है, आवर हेल्पर्स जो अपना चैप्टर था उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, इसे अच्छे से रीड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।